हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ गए हम अपने यूट्यूब चैनल पे दूसरे वीडियो को लेके। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ग्रामर में टेंस। टेंस क्या होता है? देखिए, टेंस जिसको हम कहते हैं काल। टेंस जो होता है, जो काल होता है, वो हमारे बीते हुए समय का, चल रहे समय का और आने वाले समय का ज्ञान कराता है, जिसे हम टेंस कहते हैं। यानी कि जो समय बीत गए हैं, जो समय चल रहे हैं और जो समय आने वाले होते हैं, इनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है टेंस से। तो देखिए, टेंस जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। लिख लेते हैं, देयर आर, दीज आर, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं टेंस। एक होता है पास्ट टेंस, फिर होता है क्या, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और थर्ड होता है क्या, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो देखिए, जो हमारे टेंस होते हैं, दिस आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। यानी कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भूतकाल। काल। और दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। आप देख सकते हैं, भूतकाल यानी कि जो समय चल रहे होते हैं उससे पहले के समय, यानी कि जो समय बीत चुके हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं, अर्थात पास्ट टेंस कहते हैं। और जो समय चल रहा होता है उस समय को हम प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल कहते हैं। और जो समय आने वाला होता है उसे हम फ्यूचर टेंस, अर्थात भविष्य काल कहते हैं। अब देखिए, जो तीनों टेंस होते हैं, तीनों के 4 प्रकार होते हैं। जैसे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के पास्ट टेंस हेडिंग बनाते हैं, पास्ट टेंस। इसको हम लिखेंगे, देयर आर 4 types of past tense। यानी जो हमारे पास्ट टेंस होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। फिर इसको हम लिखते नहीं हैं, हम ऐसे बता देते हैं। जो हमारे पास्ट टेंस होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास्ट टेंस हैं 4 प्रकार के, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। वे हमारे पास्ट टेंस के प्रकार होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं सेकेंड, प्रेजेंट टेंस। यानी कि जो समय चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और वे भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यह हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम आते हैं थर्ड, जो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बोले तो भविष्य काल। जो हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं वे भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। यानी कि चारों का सेम होता है, बस पास्ट में पास्ट, प्रेजेंट में प्रेजेंट और फ्यूचर में फ्यूचर। बाकी इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वे सब में सेम होते हैं। तो हम तो इतना जाने कि तीनों के चार चार प्रकार होते हैं, लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे? यदि कोई हमें सेंटेंस मिल जाए तो उस सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे कि कौन पास्ट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है और कौन प्रेजेंट टेंस है? तो उसको जानने के लिए देखिएगा, ये है पास्ट टेंस, यहां लिख देते हैं पास्ट टेंस। इसको हम ऐसे कर देते हैं, समझने में आप लोगों को आसानी होगी। देखिए, तो हम कैसे जानेंगे क्या पास्ट टेंस है? तो देखिए, पास्ट टेंस में हमेशा प्रयोग होता है, जैसे आई के साथ वाज का प्रयोग, आई वाज, आई वाज लिख सकते हैं, यू वेयर ही वाज हो सकता है, ही वाज भी हो सकता है, सी वाज हो सकता है, इट वाज हो सकता है, सी वाज, इट वाज। कहने का मेन मतलब ये है कि आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, यानी कि इन सबके साथ वाज और वेयर का प्रयोग होता है। आई, यू, ही, सी, इट, वाज, दे, ये जो होते हैं इन सबके साथ वाज या वेयर का प्रयोग होता है। यदि वाज या वेयर का प्रयोग होता है तो इस सेंटेंस को आप देख के बता सकते हैं कि यह पास्ट टेंस होगा। इट, ही, सी, डैट जो भी होता है इन सब के साथ वाज या वेयर शब्द आता, वाज या वेयर आते होंगे, तो इनको हम समझ सकते हैं कि यह पास्ट टेंस है, यानी कि ये बीते हुए समय को बताते हैं। अब आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा होता है, तो इसमें भी सेम वही होता है, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, लेकिन इनके साथ हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, यू, वी, दे, इस तरह के जो होते हैं वर्ड्स जो होते हैं, इस वर्ड के साथ हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, आई एम, यू आर, दे आर, THEY, दे आर। बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे यू वी आर हो जाएगा, वी आर, उसके बाद हो सकता है क्या, सी इज, इट इज। कहने का मतलब है जो पास्ट टेंस होता है, आई, यू, ही, सी, इट के साथ वाज, वेयर का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट टेंस में आई, यू, दे, वी, सी, इट, इन सब के साथ इज, एम, आर का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे एम का प्रयोग है, आर का प्रयोग है, आर का प्रयोग है, आर का प्रयोग है, फिर यहाँ पे इज का प्रयोग है। यानी कि वर्तमान काल में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस देखते हैं, आई, वाज, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, इन सबके साथ ये जो पहले वर्ड्स जो दिख रहे हैं वे सेम होते हैं। जो आई, यू, दे, वी, सी, इट है, ये तीनों में सेम है, बस पहले में वाज, वेयर का प्रयोग होना चाहिए तो पास्ट टेंस होगा, दूसरे में इज, एम, आर होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस होगा, और तीसरे में भविष्य काल है ना, यदि कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, भविष्य में क्या करेंगे, उन चीजों का जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वह फ्यूचर टेंस होता है। तो आई, यू, ही, सी, इट, देखिए हम वही लिखते हैं सेम, आई, यू,
यू, सी, ही, सी, इट। सेम वर्ड लिख रहे हैं दे, लेकिन इसके साथ हम इन सभी वर्ड के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी, WILL, विल बी, सबके साथ हम प्रयोग करते हैं विल बी, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी। यानी कि पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग, प्रेजेंट में इज, एम, आर का प्रयोग और फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बहुत ही बेहतर, बहुत शानदार तरीके से आप इस एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन सा टेंस है। देखिए आई वाज, जैसे आई वाज ए STUDENT, फुल स्टॉप। आई वाज ए स्टूडेंट। आई मीन्स मैं, वाज मीन था, ए मीन्स एक, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो मैं एक विद्यार्थी था। मैं एक कौन था? मैं एक विद्यार्थी था। तो विद्यार्थी हूं नहीं ना, विद्यार्थी होंगे नहीं ना, विद्यार्थी थे। था, थी, थे के शब्द यदि आते हैं तो था, थी के शब्द के लिए हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट टेंस होता है। मैं एक विद्यार्थी था, आई वाज ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी था, जो हमारा क्या हो जाएगा, तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जाने कैसे हैं कि वाज का प्रयोग हुआ है। जब आई के साथ वाज, वेयर का प्रयोग होगा तो हम जान सकते हैं कि यह हमारा पास्ट टेंस होता है। चलिए, हम तो पास्ट टेंस जान गए, लेकिन अब हम आपको बता दें प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का एक और देख लीजिए, वह एक चोर था। वह एक चोर था। हम बोले हैं जिस सेंटेंस के अंत में था, थी, थे आते हैं वे पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो वह एक चोर था, तो वह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ही। फिर था, ही वाज। एक के लिए लिखते हैं ए। चोर, चोर को हम कहते हैं थीप, THI, थीप। थीप मीन्स होता है चोर, यानी कि वह एक चोर